हेलो एवरीवन, एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर सोल्व करेंगे। ये नवंबर 2017 का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा है? यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। किसका कथन है ये? कोलिंगवुड, क्रोचे, रांके और रेनियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 रांके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? चिरकिनेवासा, डीडवाना, हुसंगी, पैसरा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 पैसरा, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। तो यही कथन गलत है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भिरडाना, धोलावीरा, कुनाल और राखीगढ़ी। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सिंधु तथा हिंदुकुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, ऋग्वेद में कुभा, कुरुमु और गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिलेखों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, बोगजकुई अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख और डेरियस का परसिपोलिस अभिलेख। इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले होगा बोगजकोई अभिलेख, उसके बाद डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख और उसके बाद डेरियस का परसिपोलिस अभिलेख और डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। इस तरह से होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है? अर्थशास्त्र द्वारा, देवी चंद्रगुप्तम द्वारा, मुद्रा राक्षस द्वारा, सोपन वासवदत्ता द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सोपन वासवदत्ता द्वारा जो है ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊपरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर फिलिपस की हत्या, सिकंदर द्वारा परसिपोलिस को जलाना, सिकंदर और पोरस का युद्ध, त्रिपेरेदिसस की संधि। तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा वो है बी, सिकंदर द्वारा परसिपोलिस को जलाना। उसके बाद सिकंदर और पोरस का युद्ध, उसके बाद फिलिपस की हत्या और त्रिपेरेदिसस की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे जिन्होंने शौर्यपूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया, जैसे प्रवर्तिकालीन राजपूत जोहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हों? अगलसोई, मल्लोई, ऑक्सीड्रेकाई, जार्थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अगलसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्लासिकल लेखक ने कहा था प्राय वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात हैं? डिमेकस का उस सूची में पहला स्थान है। मेगस्थनीज दूसरे नंबर पर आता है, जबकि ओनेसिक्रिट्स तथा निरियाकस उसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए कुछ शब्द बोल देते हैं। तो किस कथन के ये किस राइटर के कथन है वो देखना है हमें। एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क और स्टैरबो।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जोगड़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 11वां, 12वां और 13वां अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? अशोक, कनिष्क, मेनेंडर, अग्निमित्र, शुंग। ये बना था अशोक के काल में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, खारवेल, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम। तो ये किया है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महर्जस रजतिर्जस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन 1 कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी उमा का नाम निम्न में से किनके सिक्कों पर अंकित है? गुप्त, हिंद, यवन, कुषाण, शक। तो ये कुषाणों के सिक्कों पर अंकित है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नरेश दिए हैं, नरेश यानी राजाओं के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में उनके विरुद्ध या उनकी उपाधियां दी गई हैं। तो इनका मिलान करना है हमें। गोंदोफेरेस की उपाधि थी देवव्रत, कनिष्क देवपुत्र, प्रवरसेन प्रथम धर्म प्राचीर बंद, और समुद्रगुप्त धर्म महाराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ली सैलोखात गुहा खोदी गई थी। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसवी, द्वितीय शताब्दी ईसवी। इसका राइट आंसर है प्रथम शताब्दी ईसवी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने आप को महाराजा धीराज कहा है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच गुप्त, रामगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, इनका सही मिलान करना है। तो धनंजय जो था वो था कुरस्थलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन पालक, और विष्णुगुप्त कांची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी कौन चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया और जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकालने की बात क्षमा कर दी गई वरन उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया? फाहियान, हवेनसांग, इत्सिंग, सी क्यू किंग सेंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हवेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रशासक और सूची 2 में उनके विभाग दिए गए हैं कि कौन सा विभाग किसके अंडर में आता था। तो इनको मिलान करना है। भांडगाराधिकृत, भांडगाराधिकृत, कोष,
दशापराधिक न्याय, महाअक्षपटलिक अभिलेखागार और शोल्किक राजस्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार थे शैव पुरोहित, शाक्य अनुयायी, वैष्णव संत, तांत्रिक पुरोहित। तो ये थे वैष्णव संत। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? देवपाल, धर्मपाल, हर्ष और विजयसेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धर्मपाल ने। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐरावतेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर। इनको सीक्वेंस में लगाना है हमें। इसमें सबसे पहले होगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद वैकुंठ पेरुमाल मंदिर, उसके बाद गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और उसके बाद ऐरावतेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडीज के शैलेंद्र वंशीय शासकों के किन निम्न भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे? वेंगी के चालुक्य, चोल, पाल और पांड्य। तो ये गहरे संबंध थे ऑप्शन बी चोल और ऑप्शन सी पाल शासकों के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि के अनुसार सही नहीं है? दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्धबंदी थे। ये कथन सही है। दास खुले बाजार में बेचे जाते थे। ये भी सही कथन है। यदि दास आत्महत्या करे तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए। ये गलत कथन है। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है? यह कब और कहाँ लिखी गई? ऑप्शन 1 शतपथ ब्राह्मण 1089 कश्मीर में, चचनामा 11वीं सदी सिंध में, कल्हण की राजतरंगिणी 1149 कश्मीर में और नारायण का हितोपदेश 11-12वीं सदी बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 शतपथ ब्राह्मण 1089 ईस्वी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। तो ये कथन किस शासक के हैं? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। तो ये हैं बलबन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इक्ता ए तमलीक वंशानुगत थे जिसमें इक्ता पाने वाले की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। ये सही कथन है। इक्ता ए मुस्तगल वंशानुगत नहीं थे और आरंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। ये भी सही कथन है। इक्ता ए वजही व्यक्तिगत अनुदान थे जिसमें न तो प्रशासनिक और न ही सैन्य पहलू पर बल था। ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतशर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी कि जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। सुल्तान को चिन्हित करें। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। तो ये कथन जो है वो बलबन के हैं। ऑप्शन 2 बलबन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सैयद मोहम्मद नूर बख्शिया संप्रदाय का संस्थापक था। ये सही कथन है। नूर बख्शिया संप्रदाय के विचार फ़िक़्ह-ए-अहवाल नामक पुस्तक में निहित हैं। ये भी सही है। नूर बख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते, ये कथन गलत है। नूर बख्शियों को मिर्ज़ा हैदर दुगलत के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसने उन पर अत्याचार किए। ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बद्रचच जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके 10 और 2 के अलावा और नहीं हैं और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। ये सही कथन है। कारण आर, अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों द्वारा दी गई सूची तथा पुराने शब्दकोशों और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारियों में साम्य दिखता है। तो ये कारण जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबोसा लिखता है, राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छानुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। उस शासक को चिन्हित करें जिसके शासनकाल में राज्य सहिष्णु हुआ। अच्युत राय, कृष्णदेव राय, राम राय और सदाशिव राय। तो कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए? मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो ये कथन है शेरशाह सूरी, ऑप्शन 3, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा? नीलकंठ, कल्याणमल, जगन्नाथ पंडित, वेदांग राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, नीलकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? मोहम्मद तुगलक, अकबर, जहांगीर, रुखसियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? जैन खान, जकरिया खान, जाहिद खान, जफर खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। यह उक्ति किस मराठा शासक के बारे में है? शिवाजी, संभाजी, राजाराम, बालाजी बाजीराव प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, शिवाजी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।